हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार की वजह से हम सभी ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी, 10 दिन वीडियो लेट हो गई। मैं कहीं गया हुआ था बाहर, उसके लिए वीडियो लेट करने के लिए आप सबसे माफ़ी। तो उम्मीद है आप मुझे अपना समझ के माफ़ कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके ऊपर अभी एक रिसेंट एक मूवी भी रिलीज हुई है, शाहरुख खान की, धुन की। तो धुन की, डोंक की, ये सारी एक ही मतलब उसी की टर्मोलॉजीज है, उसी के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बारे में एक रीसेंट बहुत बड़ी न्यूज आई है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा भी क्या न्यूज है, क्या इम्पैक्ट है, क्या उससे क्या हो रहा है, अभी क्या रिजल्ट है। तो पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले तो बात करते हैं होता क्या है, डोंकी क्या होता है। डोंकी क्या होता है भी, जब किसी कंट्री के लोग इलीगल तरीके से, मतलब कोई वीजा लगवाए बिना किसी दूसरे तरीके से, मतलब इलीगल तरीके से किसी दूसरी कंट्री में एंटर होते हैं और वहां जाके वो रहते हैं, असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब जो भी सीन होता है पर इलीगल तरीके से, उसको बोलते हैं डोंकी से। मतलब जो वो पाथ फॉलो करते हैं, जो सबसे फेवरेट डोंकी पाथ माना जाता है, डोंकी का रूट है, इंडिया से होके फिर वो कोई ना कोई फ्लाइट लेके बंदा पहुंच जाता है, कोई ना कोई ये मतलब अलग अलग कंट्री से होके जाता है, इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करता है और फिर वो पनामा के जंगलों से होते हुए मैक्सिको की दीवार क्रॉस करके अमेरिका में एंटर होते हैं। ये सारा डोंकी रूट है। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बॉर्डर में पार एंटर होना बाय इलीगल मीन्स, बिना वीजा के। तो उसमें जाने भी जाते हैं, बहुत कुछ होता है। इसके ऊपर अभी मूवी भी आई है शाहरुख खान की, उसमें उसने कई चीजें दिखाई हैं, वो मैंने देखी नहीं है पर वो एक उसी टॉपिक के ऊपर है। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका रीजन क्या है, अभी एक रीसेंट न्यूज आई है भी, 300 लोगों का, 300 इंडियंस, सिर्फ लोग, मतलब ऐसा नहीं भी किसी और कंट्री के, 300 इंडियंस को ग्राउंडेड किया गया है फ्रांस में। एक फ्लाइट जो यूएई से जा रही थी, कहां पे, निकारागाओ, वहां पे 300 लोगों ने वो फ्लाइट बोर्ड की, मतलब वहां फ्लाइट में बैठे 300 इंडियंस यूएई से। दोनों में कंफ्यूज मत होना भी, इंडिया से फ्लाइट नहीं थी वो फ्लाइट थी यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां से फ्लाइट थी। वो फ्लाइट 300 लोगों को जो इंडियंस से दुबई में रहते थे, उन्होंने फ्लाइट ली निकारागाओ की। अब निकारागाओ कहां पे है, ये कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, बहुत काफी गरीब कंट्री है। तो अब हुआ क्या, वो निकारागाओ के लिए जा रही थी पर यूएई से रास्ते में उसने फ्यूलिंग के लिए, मतलब तेल डलवाने के लिए प्लेन में, उन्होंने फ्रांस में गाड़ी रोकी, पेरिस में। यहां तक कोई इशू नहीं था, प्लेन रोक लिया, तेल डलवाना। अब किसी ने वहां उनको टिप दे दी, अनोनिमस कोई टिप है, किसी विक्टिम ने दी है पता नहीं, पर उनको टिप मिली वहां के जो ऑफिशियल से भी, भाई ये जो फ्लाइट जा रही है, जितने भी इसमें पैसेंजर हैं, ये सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला सीन है इसमें। मतलब क्या हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती है भी, अगर आपको मतलब जबरदस्ती तरीके से या गलत तरीके से किसी गलत चीज में डाला जा रहा है, चाहे वो आपका बैगिंग हो गया या सेक्स स्कैंडल्स हो गए, किसी में भी वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी। मतलब आप ह्यूमन को इकट्ठा करके कहीं पे फोर्सफुली वो कर रहे हो। तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया, प्लेन को वहीं ग्राउंड कर दिया, चढ़ने नहीं दिया, सारे पैसेंजर से पूछताछ चल रही है, पूरा हिसाब तक हुआ। 4 दिन तक ये चला, 4 दिन तक। मतलब उन्होंने क्या किया, जब क्योंकि लगा 300 पैसेंजर, पूरी फ्लाइट इसी चीज की भरी हुई है, उन्होंने एयरपोर्ट पे ही पूरा मतलब कोर्ट वाला सीन बना लिया। वहीं पे जज, वकील, सारे जो भी उनका हिसाब था वहीं पे आ गए सारे, और वहीं पे उन्होंने मतलब कार्रवाई स्टार्ट कर दी भी भाई, क्योंकि एक एक बंदे का चेक किया भी, भाई हाँ हमारे डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम क्यों आए निकारागो, क्यों जाए। हालांकि फ्रांस का इसमें कोई वो नहीं था, फ्रांस में आपको एंटर करने के लिए कोई ना कोई तरह का वीजा चाहिए, चाहे वो स्टडी हो, वर्क हो, बिजनेस हो, कोई ना कोई वीजा जरूर चाहिए, इसके अलावा आप फ्रांस में एंटर नहीं कर सकते। वो तो पैसेंजर को उतरना भी नहीं था, सिर्फ फ्लाइट आनी थी, प्लेन को वहां पे फ्यूलिंग करनी थी, फ्यूल डलवाना था और अपना आगे जो भी उसकी डेस्टिनेशन थी निकारागाओ, वहां जाना था। लकीली या अनफॉर्चुनेटली, जो मर्जी कह लो, उनको पता चलता है भी वहां पे ये जो फ्लाइट है ये पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला है। तो जो भी उन्होंने कोर्ट लगाई, तो जितने भी 301 या 302 पैसेंजर्स थे टोटल, तो उनका पूरा देखा गया भी भाई क्या सीन है, क्या है, तो अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम्हारा रीजन बताओ वहां जाने का, जो भी है। तो पूरी कार्रवाई हुई,
4 दिन तक ये चली। 4 दिन के बाद अब क्या फैसला आता है, 4 दिन के बाद वो क्या करते हैं, 276 मतलब 276 पैसेंजर्स को उसी फ्लाइट से उनको वापस मुंबई भेज देते हैं भी आप लोग अपनी कंट्री जाओ। अब बाकी जो बचे मतलब 276 तो वापस भेज दिए। अब बाकी कितने बचे, अगर आई थिंक 301 थे, यस 302 थे, 302 या 300 मतलब इतने थे। तो 25 लोगों को उन्होंने असाइलम दे दिया। अब जो फ्रांस है ना, फ्रांस हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं था फ्रांस से, उन्होंने भी नहीं सोचा था भी हमें फ्रांस जाना है, वहां जाके हमें असाइलम के लिए अप्लाई करना है। अब हुआ क्या, वो कैसे उनके लिए भी ये अच्छा हो गया, अच्छा किस सेंस में हो गया, वो निकारागुआ जाते, वहां से कई कंट्री और पास करके मैक्सिको से यूएस का बॉर्डर पार करते, कनाडा से, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन कुछ नहीं बताई, हमें तुम असाइलम दे दो, हमारी लाइफ डेंजर में, या हम जो भी उन्होंने रीजन बताए। अब उसमें से मांगा और ने भी था, पर सिर्फ पास कितने लोगों को हुआ, 25 लोगों का हुआ। 25 लोगों को उन्होंने वहीं पे स्टे करने के लिए बोल दिया। ऐसा नहीं भी उनको परमानेंट असाइलम दे दिया, पर वीजा रिलैक्सेशन की वजह से वहां पे थोड़ा सा इजी है असाइलम के लिए अप्लाई करना, इजी है, ऐसा नहीं भी ऐसे ही हो जाएगा सबका। मान के चलो भी ये जो 276 लोग आए हैं, इसमें से ही बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा भी हम फ्रांस में ही रह जाएं, पर उनको उनका पास अप्रूव नहीं हुआ। तो अभी जो जितने लोग रहे हैं उनका तो हो गया अप्रूव, उनका मतलब 5 पेपर वर्क वगैरह स्टार्ट हो गया, ये सारा चीजें स्टार्ट हो गई। पर 2 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ये सारी चीजों की कार्रवाई हो रही थी भी। ये 2 लोग हैं जिन ये जो पूरा मतलब तामझाम है इन्होंने किया है, ये ऑर्गेनाइज कराया है, मतलब कहीं ना कहीं से ये हिस्सा है इस चीज का। पर जब पूरे लोगों से पूरी मतलब क्योंकि उन्होंने जब 4 दिन पूरी कोर्ट चलती रही, सारा हिसाब था हुआ, पूरा चलता रहा, तो ये प्रूव हो गया भी भाई लोग अपनी मर्जी से आए हैं। और कितने पैसे दे के आए हैं, बहुत ज्यादा। मतलब आपने जो भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया होगा भी, न्यूजीलैंड में भी लोग 15-15, 20-20, 30-30 लाख दे के आए हैं, ये एक्रेडिटेड वर्क वीजा एम्प्लॉयर वाला सीन में। तो उनके साथ जो होगा, पर उनका तो बस तो एक लीगल वीजा है और वो स्टैंप लगवा गए हैं। यहाँ पे क्या सीन है, वो तो आई किसी तरीके से नहीं है, मतलब उनको तो प्रॉपर बताया गया था भाई हम निकारागुआ जाएंगे, वहां से आगे आगे आपको एंट्री करवा देंगे अमेरिका या जो भी कनाडा, जो भी आपका सीन होगा, जो भी एजेंट वगैरह ने बोला होगा। तो ये सीन था। अब 2 लोगों को जो भी कार्रवाई, तो 2 लोग जो उनको लग रहे थे भी यार ये लोग पूरा मतलब मास्टरमाइंड है इस चीज के, ये ऑर्गेनाइज का हिस्सा है जो भी ये क्राइम हो रहा है। तो पर लोगों से बात करने के बाद पता चला भी लोग अपनी मर्जी से आ रहे थे, उनका तो उनकी जो भी उनके ऊपर दोष लग रहे थे वो अप्रूव नहीं हुए, तो उनको भी छोड़ दिया। तो टोटल 276 इंडिया में आ गए, वापिस उनको डिपोर्ट कर दिया मुंबई में, और बाकी के बचे थे वहां उनको असाइलम के लिए उनका पेपर वर्क स्टार्ट हो गया। अब फ्रांस में लकीली वो उनका ये टाइम था, इस टाइम पे ऐसा हुआ क्योंकि फ्रांस गवर्नमेंट ने वो एक बिल पास नहीं हुआ, अभी वहां पे ये पॉलिसी बनी नहीं है, पर हाँ ये अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है। वो इस रूल्स को बहुत टाइट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर असाइलम में इजी रूल्स हैं वो फ्रांस के हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें सबसे इजी जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो फ्रांस के हैं। अब मान के चलो भी वो 300 पाउंड पर मंथ आपको खर्चे के लिए देंगे, आपको अपने घर के लिए, मतलब जो असाइलम वाले उनके घर होते हैं मतलब रहने के लिए, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका फ्री मेडिकल इंश्योरेंस हो जाएगा जब तक आपका पेपर वर्क चलेगा, मतलब आपका कुछ आता नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आता। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, मतलब इतना इजी है वहां पे हिसाब था, मतलब इतनी फैसिलिटीज देते हैं। पर इसी के चलते वो उस चीज को कम करना चाहते हैं, इसलिए वो नए नए रूल्स ला रहे हैं। अब प्रॉपर एक बन गए हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुए, क्योंकि अभी उस पर डिस्कशन हो रहा है, अपोजिट पार्टीज अपोज कर रही हैं, मतलब वो डिस्कशन हो रहा है। अभी लकीली वो अभी तक लागू नहीं हुए, अगर वो लागू हो जाते तो इनको असाइलम लेना भी मुश्किल हो जाता। अच्छा, अब बात करते हैं भी निकारागुआ क्यों, ऐसा क्या अभी वहीं पे जाना है। असल में बात क्या है, जो निकारागुआ है वो छोटी सी कंट्री है, एक वीजा फ्री कंट्री है। वीजा फ्री क्यों है, भी बहुत गरीब कंट्री है, तो उसको थोड़ा सा मतलब वहां पे थोड़ा सा चलता रहे, लोगों आते जाते रहे, क्योंकि थोड़ा बीच की वजह से थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी है वहां पे, तो थोड़ा सा उसका मतलब चलता रहे कंट्री का हिसाब था। तो वीजा फ्री कंट्री है कहाँ पे, ये कोस्टा रिका और आपके होंडरस, सेल्वाडोर, इस कंट्रीज के बीच में है। वहां से इनका प्लान किया था, मतलब जो जितना समझ में आ रहा है, वहां से ये इनको पास करते करते मैक्सिको, और मैक्सिको से आपको इनको दीवार क्रॉस करके या तो यूएसए या फिर यूएसए से भी आगे कनाडा। तो इनका प्लान ये था भी यूएसए या कनाडा में एंटर होना है, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा जंगल पनामा वाला जंगल वाला सीन नहीं था, इजी था एज कम्पेयर टू द जो ओरिजिनल जो पुराने टाइम पे डोंकी का पास लिया जाता था। तो ये सारा सीन था।
अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहीं पे बात खत्म नहीं होती। इससे और डरावनी बात क्या है भी, जितना और इंफॉर्मेशन सामने आ रही है भी, ऐसी 2 पूरी फुल फ्लाइट्स और हैं जो यूएई से निकारागाओ के लिए प्लान्ड हैं। तो ऑफिशियल्स अब इस चीज के भी आ रहे हैं भी भाई इतना बड़ा क्या चल रहा है यूएई से। फ्रांस की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है भी, उन्होंने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, या हालांकि वो एलिजिबल भी नहीं थे। हाँ ये भी यूएन के रूल्स के हिसाब से अगर आपकी कंट्री में है कोई चीज और आपको पता चल रहा है भी वो मतलब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो वो एक्ट कर सकते हैं। पर उन्होंने देखा भी भाई हाँ ये सीन है भी, बहकावे में लगा लो या कैसे भी लगा लो, उन्होंने 276 लोगों को वापस भेज दिया। अब वो चाहे उनका मान के चलो उन्होंने अगर 20 लाख लगा के गए थे, 30-25 जो भी लगा के गए थे यूएई से, पैसा तो खराब हो गया पर उनकी जिंदगी बच गई। आगे क्या पता कहाँ की जेल में उनको डाल देते। तो ये इसलिए इंडियन गवर्नमेंट में भी ऑफिशियली फ्रेंच गवर्नमेंट का थैंक्स किया भी भाई आपने बहुत जल्दी 4 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेके इनको वापस भेज दिया। ताकि उनकी जो वहाँ की ओपोजिशन पार्टी है वो उस चीज का विरोध कर रही है भी आपने कैसे इनको 4 दिन वहां पे रखा, क्या एयरपोर्ट भी आपने कैसे वो बना लिया, कोर्ट बना लिया, ये मतलब हमारे संविधान के खिलाफ। वो तो हर जगह रहता है, आप कोई काम करने जाओ तो उसको रोकने वाले 4 लोग पहले आ जाते हैं। तो ये सारा सीन था, पढ़ के मैं खुद हैरान हो गया भी भाई साहब। पहले तो मुझे था भी इंडिया से तो चलो चाहते थे, 10 लोग चले गए, 15 लोग चले गए, कहीं कहां से चले गए, पुराने टाइम से चलता आ रहा है। पर यूएई से पूरी फ्लाइट, और एक नहीं 2 फ्लाइट और हैं जो अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं, अभी सिर्फ बातें सामने आ रही है। हालांकि आगे पकड़ी भी ना जाए, क्यों? क्योंकि अब वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जब बातें इतनी उछलेगी तो उनको ही पता है भी अब पूरी निगरानी रखी जाएगी भी भाई कौन सी फ्लाइट कहां से जा रही है। तो एनीवे आप लोगों के साथ ये न्यूज शेयर करनी थी। बाकी आप लोग ख्याल रखो अपना, खुश रहो, प्यार बांटते रहो, जितना हो सके अपने आसपास एक दूसरे की हेल्प करो, सफाई रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।